मैं आपको कहूँ कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और गेम्स सिर्फ 2 नंबर से चलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया मुश्ताक और आप देख रहे हैं सुबाक ऑनलाइन अकेडमी चैनल। आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम को सिर्फ मिसालों से इतना आसान बना देंगे कि आपको दोबारा कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब है 2। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी का मतलब ही क्या है? 2। और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 0 है या 1 है। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। अब जितनी भी हम लोग जो है कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, या फिर जो है हम वीडियोस बनाते हैं, इमेजेस होती हैं, कुछ भी एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर के अंदर है वो सारे का सारा जो है वो इस रूल को फॉलो करता है। इसी बेस पे सारा डाटा स्टोर होता है और कंप्यूटर कुछ नहीं समझता कि अगर ये बाइनरी लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर को ये नहीं पता। कंप्यूटर इसकी कन्वर्जन करता है 0 और 1 के अंदर। किस तरह होती है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और अब हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि इसकी जो बाइनरी नंबर है इसकी और एग्जांपल्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 1 अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये 1 और 0 हमारे पास जो है वो एक बाइनरी नंबर है। अब आपने इसको 10 नहीं पढ़ना, आपने इसको 1 और 0 पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं 1 0 0 1 0 0 या 1 0 1, मतलब कुछ भी, कितने भी 0 लगा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स होते हैं। इसी तरह एक और अगर मिसाल ले, हम कहेंगे 1 0 1 1, तो इससे भी कोई ना कोई नंबर बनता होगा, इससे भी कुछ ना कुछ नंबर बनता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बाइनरी होती है कि इसमें 0 और 1 ही होगा, कभी भी इसमें 0 1 2 या 3 कुछ भी नहीं हो सकता। बाइनरी की ये पहचान है, ठीक है, बाइनरी की ये पहचान है। अब बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 है। बाइनरी की बेस क्या है? बेस बाइनरी की 2 है। बेस का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि 0 और 1, सिर्फ इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसलिए इसकी बेस जो है वो 2 है। 2 डिजिट्स हैं इसलिए इसकी बेस जो है वो 2 है। अब हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनको आपने सॉल्व किस तरह करना है ये अब हम देखेंगे। चले जी, हम एक और एग्जाम्पल नंबर 2 कह लें, ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास एक नंबर है 1 और 0 ही ले लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है? 1 है, तो हम कहेंगे 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब आप कहेंगे 2 कहाँ से आ गया? 2 जो इसकी बेस है, जो इसकी ये वाली बेस है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 ये वाला हो जाएगा, 1 ये वाला, और 2 इसकी बेस आ जाएगी। और उसके बाद आपने प्लस करना है, उसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका बेस नंबर जो है, ठीक है। अब आपने जो राइट साइड होगा, जो भी नंबर, जितने भी यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, उसको जो राइट साइड होगा उसका फर्स्ट जो नंबर होगा, जो उसकी बेस होगी, नंबर ये वाला नहीं लेना आपने, जो उसकी बेस होगी उसकी बात करनी है। बेस के ऊपर आपने इसकी को जो है पावर लगा देनी है 0 पावर, और जो आगे वाली बेस होगी, आगे वाले डिजिट के साथ होगी, ठीक है, उसके साथ पावर लगा देनी है आपने 2। और ये जो पावर आएगी वो हमेशा बेस पे ही आएगी, किसी और दूसरे नंबर पे नहीं आएगी। इस तरह के सवाल जो है मैथमेटिक्स में भी हैं। अब हमने करना क्या है, एक बात आपने रूल याद रखना है, जो मैथमेटिक्स वाले होंगे उनको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोई दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी पावर जो है वो 0 है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो x ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो x ही क्यों ना हो, अगर उसका कुव्वत जो है अगर उसका जो पावर है उसकी, ठीक है, वो 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0 × 1, और जिसकी जो है मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, तो इसलिए उर्दू मैथमेटिक्स करवाती हूँ, तो इसलिए जो है वो मेरी वही ज़ुबान बनी हुई, उर्दू में पढ़ा के उर्दू वाले वर्ड्स ही याद रहते हैं। खैर, इसकी जो है, इसकी पावर जो है वो 1 है। जिसकी पावर 1 होगी वो किसके बराबर होगा? खुद के ही बराबर होगा। मतलब ये वही नंबर सेम आ जाएगा, जिसकी कुव्वत नुमा जो है वो 1 होगा, या जिसकी पावर जो है वो 1 होगी। तो यहाँ पे 2 खुद ही आ गया, मल्टीप्लाई 1 हो गया, और उसके बाद जो है 2 1 = 2 प्लस
अब ज़ीरो को किसी भी बड़े से बड़े नंबर के साथ ज़रब दिले वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको अच्छे तरीके से इसकी एग्जाम्पल जो है वो समझ आ गई होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कोई भी बच्चा या बच्ची जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर की ट्यूशन पढ़ना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।